आईपीसी नेम को देखा जाएगा। ये आईपीसी नेम जो कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड है उससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको देखते हम लोग। प्लेटिनम दिया गया, अमोनिया दिया गया और आपका क्लोरीन दिया गया। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ठीक है, इसके आईपीसी नेम में क्या करना है आपको, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका क्या है, लिगेंड है, लिगेंड्स है। और ये जो आपका है बाहरी धन ऋणांश है, इसको कहेंगे ऋणान होगा। क्योंकि दाहिने साइड पहले से बता रखे, मेरा वीडियो देखेंगे तो जो दाएं तरफ बाहरी कोष्टक में बाहर बड़े कोष्टक के बाहर की तरफ होगा वो हमेशा ऋणान ही होगा, या तो यहाँ उदासीन हो सकते हैं। ठीक है, जब ये ऋणाविषित होगा तो ये जो संकर जटिल भाग है इसका, माने संकर लौड़ का जो जटिल भाग है, ये वाला जो बड़े कोष्टक में जटिल भाग कहते हैं उसको, ये जटिल भाग क्या होगा आपका कि धनावेशित होगा। जटिल भाग जब धनावेशित होगा तो ये आपका यहाँ पे लगेगा। इसके लिए सामान्य नाम लिखे जाएंगे। तो करना क्या, बस सामान्य सा हेक्सा, इसके लिए आप लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन लिखेंगे। ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख देंगे। अभी क्या करेंगे, लिगेंड समान प्रकार का बस अमोनिया ही है तो इसलिए इसको एमीन यूज करेंगे। प्लेटिनम लिख देंगे आप, प्लेटिनम लिखेंगे। और प्लेटिनम लिखने के पश्चात आपको लिखना ऑक्सीकरण संख्या। क्लोराइड है तो ये 4 है, 4 से नहीं मतलब, आपको क्लोराइड केवल लिखना है, क्लोराइड लिख सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे देखिए प्लेटिनम का पीटी लिख देंगे, अमोनिया का 0 हो जाता है क्योंकि 6 गुणते 0 कर देंगे जब खत्म हो जाएगा। और ये आपका है क्लोरीन का -1 है तो 4 × -1 बराबर 0 कर देंगे। प्लेटिनम की संख्या हल करेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रोमन अंक में क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो आईपीसी नेम क्या हो जाता है, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 4th क्लोराइड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये रोमन अंक में लिखा गया है 4, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कोष्टक के बाएं तरफ है तो ये निश्चित तौर पे धनावेश होगा। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पहले धनावेश का नाम लिखेंगे तो आप पोटेशियम लिख सकते हैं, पोटेशियम आपने लिख लिया। फिर लिगेंड्स का नाम, तो लिगेंड देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल, ये जो बड़े कोष्टक में बाएं तरफ पहला जो तत्व होगा वो हमेशा सेंट्रल मेटल होगा, और जो डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, डी या एफ। ठीक है, अक्सर ये डी ब्लॉक के। यहाँ पे आपको पोटेशियम लिख दिया। साइनाइड के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 4 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेट्रासाइनाइड, टेट्रासाइनो लिखेंगे, साइनाइड पे टेट्रासाइनो लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, निकलेट लिखेंगे। कारण क्या है, इस पे आपका धनावेश होगा तो ये इस पे जटिल पे का ऋणावेश होगा, ऋण चार्ज इस पे आएंगे तो ये आपके में निकलेट लिखा जाएगा, निकलेट लिखा जाएगा। निकलेट लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम का गुणते +1 होता है, +1 कर दिया आपने, +1 पोटेशियम का होता है, 2 परमाणु है, 2 का गुणा कर दिया। निकेल आपने लिख दिया, और साइनाइड का -1 होता है तो 4 गुणते कितना लिख सकते हैं आप, -1 लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। 2 हो जाएगा। निकेल आपने लिख लिया, यहाँ पे -4 लिख दिया बराबर 0 हो जाएगा। तो निकेल का -2 बराबर 0। तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बात करें तो 2 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, रोमन अंक में 2। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। अब यहाँ पे 2 है तो डाई नहीं लिख सकते, ध्यान देना, जो भी कुछ में लगाना है वो बड़े कोष्टक के अंदर लिखे गए तत्वों के ही बारे में कुछ करना आपको है। पहला जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसी के अनुरूप नामकरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बड़े कोष्टक के बाएं तरफ है तो निश्चित ही धनावेश होगा, जिसकी वजह से जटिल जो भाग है इस पे ऋण चार्ज आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे केवल पोटेशियम लिखें, आपने पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, पोटेशियम आप लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलेट ग्रुप है, ये देखिए आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया क्रोमियम, और ये ऑक्सिलेट है तो यहाँ पे ऑक्सिलेटो इसके लिए लिख देंगे। नहीं कितनी बार है, 3 बार आया तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो हो जाएगा आपका। ठीक है,
पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों हो रहा है? क्रोमियम होता है तो क्रोमेट इसलिए क्योंकि इस पे आएगा ऋण चार्ज जटिल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धन है। ये पता करने की, जिसे नहीं पता बिहेव जनरली, तो आप समझिए बाएं तरफ बाहर कोष्टक में अगर बाहर बड़े कोष्टक बाहर बाएं तरफ बाहर कुछ भी लिखा जाए तो ये ध्यान देना धनावेश होगा, तो इस पे ऋण चार्ज आएगा ही आएगा, निश्चित है। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे पोटेशियम की एक होती है, 3 परमाणु होते, 3 गुणते +1 कर देंगे आप, क्रोमियम लिख देंगे। ऑक्सिलेट जो होता है द्विदंती होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ऐसे 2 आंसर होते हैं इस पे, 3 गुणते क्या -2 बराबर 0 कर देंगे। तो 3 क्रोमियम 2 3 कितना हो गया आपका? 6 जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। क्रोमियम -3 बराबर 0 जाएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो आपकी कितनी जाएगी? +3 हो जाती है। तो जब +3 हो जा रही है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रोमन अंक में 3rd लिखना है। बस आईपीसी नेम हो गया, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3rd। इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। अब इसका आईपीसी नेम देखेंगे, यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम होगा, दाएं तरफ देखिए आप लिखा गया, तो ये जो जटिल भाग है इस जटिल भाग पर क्या होगा? धन चार्ज। क्यों? यहाँ पे ऋण चार्ज होगा तो इस पे आपका धन चार्ज। नहीं जानते हैं सल्फेट के कौन सा चार्ज है तो आप जनरली समझ जाइए कि अगर यहाँ पे उदासीन अणु नहीं है जल आदि तो निश्चित है कि जो होगा वो राविसित होगा, यहाँ पे होगा धन चार्ज। जब धन चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के जो नाम होंगे वो सामान्य रखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? करेंगे यही, जनरल रूप से अगर देखें तो आपको करना यही है इसमें कि टेट्रा हो जाएगा आपका, टेट्रा एमीन है, एमीन से देखिए ये दोनों ही लिगेंड है, ये जो दोनों लिगेंड हैं इसमें लिगेंड में देखेंगे तो ए से शुरू होता है, ये सी शुरू होता है, इसलिए पहले इसको नाम रखेंगे तो टेट्रामीन। अब इसके टी से मतलब नहीं है, इसके ए से मतलब है, टेट्रामीन हो जाएगा आपका, ठीक है। टेट्रामीन लिखेंगे, टेट्रामीन, ठीक है। क्लोरो या क्लोराइडो, इसके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो या क्लोराइडो यूज कर सकते हैं, टेट्रामीन क्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देंगे। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या खाली जगह छोड़ दिया आपने और लिख दिया आपने सल्फेट, ये सल्फेट ले दिया। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट का सीयू लिखेंगे, अमोनिया कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लोरीन का आप -1 लिख सकते हैं और यहाँ पे सल्फेट का क्या होता है? -2 और 0 हो जाता है। यहाँ पे कोबाल्ट -1 -2 ये 0 हो गया। यहाँ पे 4 का जो गुणा करेंगे 0 में तो 0 जाएगा, ये -1 -2 बराबर 0 जाएगा। तो जो कोबाल्ट की और ऑक्सी, ये -3 जाएगा बराबर 0, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो इधर जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखना बस केवल 3rd लिख देना है, कुछ करना नहीं है। टेट्रामीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd सल्फेट हो जाता है इसका IUPAC नाम, ठीक है। अगला जो नाम है, अब इसका इस कंपाउंड का रखेंगे, ये एक सामान्य सा आयन है और ये आपका जटिल आयन है। अब सामान्य आयन है, ये आपका क्या जटिल आयन है, तो जटिल आयन पे होगा ऋण चार्ज। कारण क्या है? इधर बाएं तरफ लिखा गया कैल्शियम, कैल्शियम होगा ही, ये कैल्शियम या कोई धनावेश ही होगा, कहने का मतलब है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम 2 यहाँ पे ले कोई, बस वाले आपको कैल्शियम लिखना, कोई भी बाहर बड़े कोष्टक के बाएं चाहे दाएं कुछ भी लिखा जाए उसके लिए आपको कितनी बार है नहीं लिखना है, बस उदासीन अणु जल को छोड़कर। यहाँ पे क्या करना है आपको? कैल्शियम लिखना है, तो आपने लिख दिया भाई कैल्शियम, कैल्शियम आपने लिख दिया। और फिर क्या होगा? लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो इसके बाद क्या होता है? लिगेंड, धनायन के बाद क्या होता है? लिगेंड का नाम, तो हेक्सासाइन हो जाएगा। इसमें आयरन के लिए क्या होता है? फेरम यूज होता है, सामान्य नहीं लिखेंगे, एट का यूज करना है तो इसलिए फेरेट लिखेंगे, फेरेट आपने लिख दिया। फेरेट के बाद ऑक्सीकरण संख्या छोड़ दे रहे हैं। अब ये क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से निकाले, कैल्शियम का 2 गुणते +1 हो जाता है, आयरन का Fi हो जाता है यहाँ पे है, और 6 का यहाँ पर कर देंगे, 6 गुणते -1 होगा बराबर 0 हो जाए, 2 + Fi होगा, और ये आपका 6 कम 6 माइनस में जाता है बराबर 0 जाता है, तो Fi -4 बराबर 0 जाता है। तो यहाँ पे Fi की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको आप लिखेंगे, Fi की
ऑक्सीकरण जो संख्या है उसको लिखें तो कितना जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 4 लिख देना है। इस तरह से आप ध्यान देंगे। इसके आईपीसी नेम को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है ये पोटेशियम लिखा गया है, और कितनी बार है उसका कोई मतलब न रखे, बस पोटेशियम लिखा गया, पोटेशियम आप लिख दिए। कितनी बार है नहीं समझना, इसको सोचना ही नहीं है इसके बारे में। आपको ये पहला जो होगा बड़े क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ये सेंट्रल मैटर एटम, और ये जो शेष बचा हुआ है आपका लिगेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हेक्सा लिखेंगे, 6 बार आया है हेक्सा लिखेंगे। नाइट्रेट ग्रुप है तो नाइट्रो इसके लिए लिख लें, आप नाइट्रो लिख सकते हैं, हेक्सा नाइट्रो। हेक्सा नाइट्रो हो जाता है, और पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेड लिखेंगे यहाँ पे। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे धन है, तो यहाँ पे ये जो जटिल आयन आवेशित होगा जिसकी वजह से इसमें एट लग जाएगा, कोबाल्टेट हो जाता है। ये चीज तो ये हो गया कंफर्म कि कोबाल्टेट होगा। ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है तो आप यहां से ज्ञात कर लीजिए, 3 गुणते +1 होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का बॉन्ड 3 परमाणु 3 का गुणा कर दिया, आपने CO लिख दिया। कोबाल्ट का ज्ञात करना है, CO लिखिए चाहे X लिखिए, +6 गुणते -1 हो जाता है, इसका -1 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, CO लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जनरल रूप से आप क्या कर सकते हैं, -6 बराबर 0, तो CO -3 हो जाता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +3 आ जाती है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 3rd लिख देना है, बस कुछ करना नहीं है, 3rd लिख सकते हैं आप। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड के अंदर देखा जाए कोऑर्डिनेट उपसंयोजन यौगिक में, तो ये आपका सेंट्रल मैटर एटम होगा, ये सेंट्रल मैटर सी होगा, लेकिन ये जो शेष हैं आपके लिगेंड होंगे, बस ये ध्यान देना है। बड़े क्वेश्चन जो पहला होगा सेंट्रल मैटर एटम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और शेष क्या हो जाएंगे, आपके लिगेंड हो जाएंगे। तो आप करने क्या, इसमें आपका AQ शुरू होता है, ये A मीन्स AM से, तो पहले इस लिगेंड्स को लिखेंगे। 4 बार है इसलिए आपको क्या लिखना है, टेट्रा लिखना, टेट्रा आपने लिख दिया, टेट्राएमीन, ठीक है, टेट्राएमीन हो जाता है। और टेट्राएमीन के बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पे एक्वा वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखें 2 है तो टेट्राएमीन डाई एक्वा लिख देंगे, टेट्राएमीन डाई एक्वा। कोबाल्ट लिख देंगे, यहाँ पे अपने कोबाल्ट लिख दिया, तो आप कोबाल्ट लिख सकते हैं। कोबाल्ट लिखने के पश्चात आप ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको लिख देना है, लास्ट में क्या है, क्लोराइड। 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नहीं ट्राई क्लोराइड ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, बस ओनली क्लोराइड लिखिए, इसके बारे में कुछ सोचना ज्यादा नहीं है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए आप क्या करेंगे, CO कर देंगे यहाँ पे, इस अमोनिया का विल भी 0 होगा, जल भी अणु के रूप में 0 हो जाएगा। ये क्लोरीन है तो इसके लिए 3 परमाणु है, तो 3 गुणते -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो CO का -3 होगा 0, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण जो संख्या CO की होगी वो आपका +3। यहां पे केवल आपको क्या लिखना है, 3rd लिख देना है, और उसी से आपके सब काम हो जाएंगे। तो आईपीसी नेम क्या हो गया, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड।